गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी मैथ का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर त्रिडी। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 5 मार्क्स का तो पक्का मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन या तो आपको 4 मार्क्स का मिलेगा या फिर आपको 2 मार्क्स का मिलेगा। मिलना कंपलसरी है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 चीज़ें में आपको फॉर्मूला दिया जाता है an का a+n-1d, जो हमारी AP की सीरीज़ चलती है, जैसे 1 2 3 4 हमारी AP की सीरीज़ है। उसे हम कैसे पढ़ते हैं, a+d, a+2d, a+3d, a+4d एंड नेक्स्ट ऑन। हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जो हमारे सारे AP के चैप्टर को क्या करेगा, सॉल्व आउट कर लेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, an बराबर a+n-1d, Sn जो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज़ चलती है। क्वेश्चन इसमें से 2 पूछे जाएंगे। ऐसे पूछे जाते हैं फाइंड द 10th टर्म्स, या फिर आपको 7वां पद निकालना होगा या कितने पद निकालने होंगे। इस तरीके से एक सीरीज़ दी जाती है, आपको वो सॉल्व करनी होती है। इसमें आपको an निकालना है तो फॉर्मूला a+n-1d और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a+n-1d। Sn की पहचान और an की पहचान आप कैसे करोगे। देखो an तो सिंपल है कि कितने पद निकालने हैं, 7वां पद निकालना है, 8वां पद निकालना है, एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा आपको उस तरीके से। लेकिन जो Sn है ना बेटा, उसकी एक पहचान है कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे कि इन पदों का योगफल इतना है तो आप उसका योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज पे लेके चलती हूँ, मैंने आपकी एक्सरसाइज पे से जैसे फाइंड राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म्स A एंड द कॉमन डिफरेंस T आर गिवन एज फॉलो। ये क्वेश्चन सभी को आते हैं। 4 टर्म्स निकालनी है AP की। A दिया हुआ है आपको, D दिया है, a+d, a+2d, a+3d, a+4d। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं ले आई जो बोर्ड में आए हुए हैं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बोर्ड में आए हैं। अब देखिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12। आपको AP का टर्म निकालना है। देखो A आपको कितना दिया है बेटा, 2। A कितना दिया है, 2। और D कितना दिया है आपको। D निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है, A2 - A1, तो 7 - 2 बेटा कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a+n-1 और D। an पता नहीं, वही निकालना है। A कितना दिया है बेटा, 2 प्लस n आपको कितना दिया है, 10 -1 मल्टीप्लाई D आपको कितना है बेटा, 5। तो an आपका कितना आएगा, 2 + 9 × 5 = 47 मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 + 45 = देन क्या होगा हमारा, 47। ये 1 नंबर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, MCQ में आए हैं, बोर्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप चेकआउट भी कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा AP का -6 -4 -2। अब आपको क्या निकालना है, 7वां पद क्या होगा, इसका 7वां पद क्या होगा। आपको 10th टर्म निकालनी थी कि 10th टर्म क्या होगी an के सीक्वेंस में। अब इसमें आपको क्या निकालना है, 7वां पद निकालना है। तो देखिए बेटा A कितना दे रखा है आपको, -6। वैसे सिंपल क्वेश्चन है। D आपको कितना दिया है, -4 -6, तो कितना आएगा, -4 + 6 = कितना आएगा बेटा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, पर प्लस की संख्या बड़ी है तो इसलिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस का। सिंपल वही फॉर्मूला आपको लगाना है, a+n-1d आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP का 21 18 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल माइनस का 81 हो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड में कितने मार्क्स का आया, 4 मार्क्स का आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब आप ये बताइए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि an का फॉर्मूला हम लगाते हैं कि nth टर्म फाइंड आउट करनी है, AP के सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, AP की सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम AP का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, योग दिया है। और मैंने आपको बताया था कि योग अगर दिया है किसी भी क्वेश्चन में हम तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn = 2a+n-1d। यही पहचान है आपकी और हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो अपने 5 मार्क्स जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिए कि इसी में से ही आएंगी। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है। अब ये आपको कितना दे रखा है बेटा, 21। अब आपको D कितना दे रखा है, 18 में से 21 माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा, -3। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। n आपको कितना दिया है नहीं पता, लेकिन Sn की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा, -81। तो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। n/2 बेटा कितना आएगा, 2 ×
कितना आ जाएगा हमारे पास में 2a है ना, तो कितना आएगा 21 प्लस n हमें पता नहीं, और d हमारा पास बेटा कितना है -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 81 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा कितना आएगा 16 माइनस का 162 बराबर कितना आ जाएगा बेटा n 42 प्लस माइनस की 3n में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3n माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3, तो माइनस का 162 इज इक्वल्स टू n 42 प्लस माइनस माइनस का 3n और प्लस का 3 बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 162 इज इक्वल्स टू n 42 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 45 माइनस का 3n। अब यहाँ से हम इक्वेशन निकालते माइनस का 162 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 45n प्लस का 3n स्क्वायर। अब यहाँ से आप इक्वेशन ले सकते हो, तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी हमारे यहाँ पे 3n स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 45n और माइनस का 162 इक्वल टू 0। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, हमने क्या गलती की है, यहाँ माइनस का 3n स्क्वायर था बेटा, क्या था माइनस का 3n स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इस माइनस के 3n स्क्वायर को हम इधर लेके जाते तो पॉजिटिव का होगा, ये प्लस के इधर आके क्या होगा माइनस का होगा, और ये एज इट इज़ रहेगा। हम इस वाली इक्वेशन को उधर उठा के लेके गए। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और यहाँ पे 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 3 6 जा 18, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो कितना आएगा हमारी इक्वेशन n स्क्वायर माइनस का 15 माइनस का 54। यहाँ से सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, वैसे मैं आपको बता रही हूँ 18 8 36 83 54, तो यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आएंगे 18 और क्या निकल के आएगा बेटा 3, ठीक है, एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा, तो आप ले सकते हो उस टर्म्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपी का, ये दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है डी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सभी के सभी बच्चे करेंगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है, आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ऐसे हमें S9 कितना दे रखा है बेटा, योग दे रखा है ना, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम का फॉर्मूला लगेगा। S9 कितना दे रखा है हमें 81 और प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रखा है बेटा 289, मतलब कि हमें 2 चीज़ दे रखी है, S17 हमें 289 दे रखा है और S9 हमें 81 दे रखा है। 2 इक्वेशन बनी है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 81 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा पता है n/2 2a प्लस n-1 और d, हमें कुछ नहीं दे रखा ना इसमें, तो हम कैसे करेंगे 162 इज इक्वल्स टू हम अलग अलग निकाल लेते हैं बेटा। कितना आएगा हमारा यहाँ पे n हमें कितना दे रखा है बेटा 9, तो 9/2 2a प्लस 9-1 और d, तो 162 इज 2 नहीं आएगा बेटा, 162 इज इक्वल्स टू 9 2a प्लस कितना आएगा बेटा यहाँ से 8d, और जब आप इसको इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9 2 जा 18 प्लस 9 8 जा कितना होता है 72d। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन निकालोगे आप, जो भी यहाँ से कॉमन निकल रहा है, वैसे इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही आपको नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है इसकी, और यहाँ से आपका डी भी फाइंड आउट हो जाएगा बेटा। कहो तो मैं कराऊँ इस क्वेश्चन को, वरना बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इक्वेशन बना के। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nthवां पद a बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। आपको 24वां पद निकालना है बेटा, 24वां पद। अब आप मुझे ये बताइए क्या निकालना है इसमें, योग। कितने मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आया हुआ है। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। लेकिन यहाँ पे पहले हमें ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 + 2 × 1, तो कितना आएगा बेटा 3 + 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5। यहाँ से फिर हम a2 निकाल लेंगे, तो a2 सभी को पता है 3 + 2 × 2, तो कितना आएगा बेटा 7। a2 कितना आएगा 7। अब हम सिंपल फॉर्मूले में रख देते हैं, मुझे सॉल्व कराने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड के सभी स्टूडेंट अब प्रैक्टिस पे होंगे। n कितना दिया हुआ है बेटा, अब खुद से बताइए मुझे n कितना दिया है 24/2। 2a कितना आया हमारे पास में, एक इक्वेशन आई हमारे पास में कितनी × 5 प्लस n कितना दिया हमें 24 - 1 और d हमारा कितना आएगा 7 में से 5 माइनस करोगे आप कितना आएगा बेटा 2।
यहाँ से काट दोगे कितना आएगा 12, 2 5 10 प्लस 24 में से 1 माइनस करोगे बेटा कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे बेटा कितनी आ जाएगी 12, 10 प्लस 23 2 ज़ा 46 और 12 यहाँ पे करोगे बेटा 46 में 10 प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 56 और इसकी मल्टीप्लाई आप करके इसका आंसर ले सकते हो। वैसे इसकी मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आएगा 12 6 तो 672, सबको पता होगा ना वो कंसेप्ट, तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 12 6 72, 12 5 60 इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर त्रिडी आपको दी गई है, इसका 20वां पद होगा। अब खुद से बताइए कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे कोई योगफल नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d, और ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कितने मार्क्स में, 1 मार्क्स में आया है। MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है, a आपको दिया है 10, d आपको कितना दिया है बेटा -3 और nth टर्म्स आपको कितनी दी है 20। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है। 20 - 1 मल्टीप्लाई डी कितना है -3, 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई -3, 19 मुझे 9 38 90 57 कितना आ गया 57, तो नाम कितना आंसर आएगा बेटा -47 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर त्रिडी का प्रथम पद आपको कितना दिया है बेटा 5, अंतिम पद आपको कितना दिया है 64 और सभी पदों का योगफल आपको कितना दिया है 400। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, ये 2022 में भी आया, 2023 में भी आया है। आप जाके एक बार बोर्ड क्या प्रीवियस ईयर उठाइए तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले बेस्ड आपके क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए और 5 मार्क्स फ्री में लीजिए। किसी समांतर त्रिडी का प्रथम पद आपको 5 दिया है, तो मतलब क्या दिया है बेटा, ए हमें कितना दिया है 5, अंतिम पद हमें कितना दिया है बेटा 40, अंतिम पद देखिए बेटा, अंतिम पद कितना दिया है हमें 64 और योगफल सभी पदों का योगफल SN हमें कितना दिया है बेटा 400। अब हम इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN का हमारा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, तो SN कितना है बेटा 400 बराबर n कितना है बेटा हमारा, हमें पता नहीं, n a कितना है हमारे पास 5 प्लस 64, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 800 = n और इसमें करोगे बेटा कितना आएगा 69। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो 69 आएगा बेटा 69n = 800, 800n = 800 बटा 69, ये काट भी सकते हो आप, अगर कट नहीं रहा तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP की आपको सीरीज़ दी गई है, वह पद जिसका मान -81 होगा। ये भी आपका 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन और 2024 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका सीक्वेंस बता रही हूँ, जिसके देखिए तीसरा पद दिया है तो a + 3d, नहीं बेटा a + 3d = 16 आप नहीं लिखोगे, इसमें आप क्या लिखोगे, अगर तीसरा पद दिया है तो उसका एक कम, मैंने आपको बता रखा है a + n - 1d, तो a प्लस और तीसरा पद कितना दिया है बेटा 3 - 1d, तो कितना आएगा बेटा यहाँ से a + 2d, तो a + 2d = आपको कितना दिया है बेटा 16 दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद कितना हो जाएगा हमारे पास a + 7d कितना है, 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो कितना आएगा बेटा a + 7d = a + 4d + का 12। आपको यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट में मुझे इनके आंसर बताइए। थैंक यू क्लास।